नमस्कार सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 होंगे और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी डैश गवर्नेंस। तो चलिए, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे मेनली ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी होती है, गवर्नेंस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी विद रूल्स एंड इंश्योरिंग दे आर फॉलोड कॉल्ड। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी गई है कि उस प्रोसेस को या उस चीज़ को क्या कहते हैं जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है रूल्स के साथ में, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो फॉलो किए जाएं। इसी को क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, which of the following is a group responsible for making rules and ensuring that they are followed। देखिए, इनमें से ऐसा कौन है जो रूल बनाता है, मतलब रूल को फॉर्म करने का काम किसका है, और साथ ही साथ यही इंश्योर भी करता है कि जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, लेजिस्लेचर पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा जुडिशरी दिया है, तीसरा सोसाइटी दिया है और चौथा गवर्नमेंट दिया है। तो देखिए, ये सारा काम किसका है, मेनली गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट में ही देखेंगे आप लेजिस्लेचर भी आ जाएगा, ठीक है, इसी में एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा और इसी में आपका एक तरीके से जुडिशरी भी आ जाती है। सब एक ही में आता है, ये सब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं ये। ठीक है, तो यही तीन ऐसे बॉडीज होती हैं जो रूल बनाने का काम कौन करता है, लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, और ये चेक कौन करता है कि रूल सही बना है गलत बना, ये जुडिशरी करता है। थर्ड पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूल्स इन अ सोसाइटी। अब देखिए, किसी भी सोसाइटी में रूल्स का पर्पस क्या होता है, क्यों रूल जरूरी है। तो टू गिव फ्रीडम, क्या फ्रीडम देने के लिए रूल की जरूरत होती है, नहीं। टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी, ये बिल्कुल सही है कि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे, हार्मनी बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो सोसाइटी में, इसलिए रूल्स का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फोर्थ पे आते हैं, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि कौन सा गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्गन है जो लॉ बनाने में मतलब काम करता है, लॉ बनाता है, ये आपका लेजिस्लेचर है। ठीक है, याद रखिएगा, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, अगर यूनियन लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो लेजिस्लेचर मतलब कौन है, पार्लियामेंट है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा, ये होता है। और यही लेजिस्लेचर जब स्टेट से रिलेटेड रूल्स बनाता है तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसको क्या कहते हैं, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं उनको क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, या लेजिस्लेटिव मेंबर्स कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट डज एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट डू। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है गवर्नमेंट की, ये क्या काम करती है, पूछा गया है। तो मेक्स न्यू लॉज, ये तो लेजिस्लेचर करता है। डिसाइड्स पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, ये जुडिशरी करेगा। इम्प्लीमेंट्स लॉज, ये बिल्कुल सही है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाएगा, पहली चीज़ तो जितने मिनिस्टर्स होते हैं ये आ जाते हैं, और साथ ही साथ परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जितने आईएएस हो गए, ठीक है, स्टेट में पीसीएस हो गए, या कोई और अधिकारी वर्ग हो गया, तो वो सब किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं। तो इनका मेनली काम क्या होता है कि जो लॉ बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। सिक्स्थ पे आते हैं, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट चेक्स इफ समवन हैज ब्रोकन द लॉ एंड डिसाइड्स ऑन एक्शन लाइक पनिशमेंट। देखिए, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, मतलब कौन सा गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्गन है जो ये चेक करेगा कि लॉ को ब्रेक किया गया है, और ये डिसाइड करेगा कि अगर किसी पर्सन ने किसी लॉ को ब्रेक किया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो ये कौन करता है, ये केवल जुडिशरी के पास पावर होती है और किसी के पास ये पावर नहीं होती, तो ये जुडिशियल पावर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर का पर्पस क्या होता है। तो सेपरेशन का मतलब ये है कि हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को
अलग अलग पावर्स दी गई हैं और वो पावर कोई दूसरे पे इंक्रोच नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर का काम करने लग जाएगी या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाएगी, तो कोई एक दूसरे को इंक्रोच ना कर सके या उसमें दखलंदाजी ना कर सके, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, टू कंबाइन ऑल पावर्स अंडर वन, और बिल्कुल गलत है। टू इंश्योर अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग डिफरेंट, और ये बिल्कुल सही है। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो लेजिस्लेचर का काम क्या था, लॉ को बनाने का, ठीक है, लॉ को मेकिंग लॉ इज डन बाय लेजिस्लेचर, लेकिन लॉ सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं बन रहा है, ये कौन चेक करेगा, जुडिशरी चेक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको चेक करेगा और लॉ को बैलेंस करेगा कि जो लॉ बनाया गया है वो बैलेंस्ड है, ऐसा तो नहीं किसी कम्युनिटी को फेवर कर रहा हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी सिस्टम को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस को क्रिएट करता है ये। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया? इंडिया में अगर देखा जाए तो 3 लेवल हैं, थ्री लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। पहला नेशनल लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, लोकल लेवल होता है। लोकल लेवल में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये मेनली रूरल एरियाज़ में आपने सुना होगा पंचायत होती है, एक वेब सीरीज़ भी है पंचायत, ठीक है। तो इसी तरीके से पंचायत जो होती है लोकल गवर्नमेंट है, इसमें जो हेड होता है लोकल गवर्नमेंट का वो प्रधान होता है, विलेज पंचायत हेड जिसको कहते हैं। और यही अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, जैसे आपने सुना होगा पार्षद होते हैं, तो वही होते हैं यहाँ पर। स्टेट में अगर आप हेड देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर होता है हेड। नेशनल में देखेंगे, नेशनल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाट एग्जाम्पल इज यूज टू इलस्ट्रेट द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन दी टेक्स्ट? देखिए जो हमारी चैप्टर है उसमें 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बताने के लिए कौन सा एग्जाम्पल लिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, 3 लेवल मेनली पूछे गए हैं कि 3 लेवल को बताने के लिए कौन सा एग्जाम्पल बुक में लिया गया है, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल्स का नहीं लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है सॉल्विंग एन इलेक्ट्रिकल इशू एट होम, ये एग्जाम्पल लिया गया, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये बहुत वैसा क्वेश्चन था। व्हाट इज साइबर क्राइम? अब बताना है साइबर क्राइम क्या होता है। देखिए साइबर का मतलब है रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, ठीक है, इंटरनेट, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जब क्राइम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, या डिजिटल मीन से जब क्राइम होगा उसको साइबर क्राइम में कहेंगे। तो डिजिटल वेज ऑफ स्टीलिंग पीपल्स मनी, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? बता ही दिया था आपको, लोकल लेवल हो जाएगा, स्टेट लेवल हो जाएगा और नेशनल लेवल हो जाएगा। What happens if flood affects only a few towns and villages in a district? देखिए अगर कोई फ्लड आई, कहीं पे बाढ़ आई और वो केवल कुछ ही टाउन तक या कुछ ही गांव तक सीमित रही, वहीं तक उसने अपना एक तरीके से प्रभाव दिखाया, तो इसको क्या कहा जाएगा, मतलब इसमें तो क्या होगा, इसमें कौन स्टेप लेगा? तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो मेनली यहाँ पर स्टेप लेती है। लेकिन अगर बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे टाउन्स अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हेल्प करने के लिए आगे आ जाती है। तो अगर यहाँ पर क्योंकि कुछ ही टाउन्स थे तो ये बहुत ही एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कुछ ही पॉपुलेशन को ये प्रभावित करेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट आसानी से कंट्रोल कर सकती है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इसमें तुरंत एक्शन लेगी। हु इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया? देखिए एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉमिनल हेड अलग है, रियल हेड अलग है। नॉमिनल मतलब नॉमिनल हेड कौन है भारत का, कि वो हेड तो होगा लेकिन उसके पास कोई डायरेक्ट पावर्स नहीं होंगी, और ये कौन है, प्रेसिडेंट है नॉमिनल हेड। लेकिन रियल पावर जिसके पास है इंडिया में वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट में पूछा था तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई ना कोई नॉमिनल पे होता और कोई ना कोई रियल होता। रियल हेड कौन होता, चीफ मिनिस्टर होता। नॉमिनल हेड कौन होता है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड कौन होता है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताएंगे। व्हाट डज मोटो सत्यमेव जयते मीन? अब देखिए सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, मतलब सत्य की ही विजय होती है। तो ट्रुथ
अलोन ट्रेम्स, ये बिल्कुल सही है। और ये आपको पता होगा जो अशोक का एक पिलर है उसमें ये चीज़ उसने संस्कृत में लिखवाई है। और मेनली अगर इसका पौराणिक देखा जाए तो वेदों में इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब ये वेद है या मुंडकोपनिषद है इतना मुझे याद नहीं है, शायद मुंडकोपनिषद था जिसमें ये चीज़ देखने को, मतलब ये पौराणिक उसमें जो टेक्स्ट है उसमें ये सत्यमेव जयते जो सेंटेंस से आया है। ठीक है, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स लॉज एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, तो ये एग्जीक्यूटिव का ही होता है। कोई भी लेवल होगा, एग्जीक्यूटिव ही हमेशा क्या करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नोन फॉर इन इंडिया। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम किस चीज़ के लिए जाने आते हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होगा कि ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे भारत के, और साथ ही साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। ये तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स। अब देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अब्राहम लिंकन के हिसाब से अगर देखा जाए, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच जो गवर्नमेंट है इलेक्ट होती है, इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट होगी, लोगों के लिए इलेक्ट होगी, और लोगों में से ही कोई ना कोई सरकार में जाके बैठेगा। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी है। तो रूल ऑफ फ्यू बिल्कुल गलत है, रूल ऑफ द पीपल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का रूल होता है, इसीलिए डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र भी कहते हैं। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए, जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली जाके विधानसभा या जो पार्लियामेंट होती है उसमें कॉमन पर्सन डायरेक्टली जाके नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम मेंबर्स की होती है। तो क्या होता है कि हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, अपने क्षेत्र के किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ का हूँ, तो लखनऊ के जो इस समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, उनका नाम है मिस्टर राजनाथ सिंह। ऐसे ही आप जहाँ के भी होंगे वहाँ से कोई ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा जो लोकसभा में गया होगा इलेक्ट होके। ठीक है, इलेक्शन में। तो इसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को क्या, आप देखिए, इनको हमने कहाँ भेजा, इनको हमने इलेक्ट करके भेजा कहाँ पर, लोकसभा में। और क्यों भेजा, कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं लखनऊ वालों की, या जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये कहाँ पर, लोकसभा में जाके बातों को रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको कहा गया हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अ सिस्टम वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 में आते हैं। हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एज नेशनल लेवल इन इंडिया। देखिए, नेशनल लेवल पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। एमपीज का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और ये कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं। सरपंच कहाँ होते हैं, तो ये पंचायत लेवल पे, मतलब विलेज लेवल पे होंगे। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव से लोग इलेक्ट होके आते हैं। व्हाट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब, देखिए, जब भी शब्द ग्रास रूट देखने को मिले, ग्रास रूट का मतलब होता है बिल्कुल हम लोग लोकल लेवल पे जब कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रास रूट लेवल कहते हैं, बिल्कुल लोकल लेवल। अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पहला दिया है। दूसरा दिया है सिस्टम दैट इनेबल्स ऑर्डिनरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तीसरा दिया है गवर्नेंस सिस्टम यूज फॉर रूरल एरियाज ओनली। और चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है अ सिस्टम बेस्ड ऑन लोकल गवर्नमेंट ओनली। देखिए, इसमें क्या है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो लास्ट पर्सन है भारत का, वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वो कैसे डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, थ्रू इलेक्शन। वो इलेक्शन में क्या कर रहा है, अपना वोट दे रहा है। और जब वो वोट देगा तो किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को देगा, और हो सकता है अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके लोकसभा या जहाँ पर जिस भी इलेक्शन में वो खड़ा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचा, तो वो इसकी बात, इस पर्सन की बात रखेगा। तो डिसीजन मेकिंग में इस पर्सन का, जिसने वोट दिया था, उसका वहाँ पर भूमिका
बन जाएगी, वहाँ पर इसका रोल प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने देखे। इसके अलावा चैप्टर वाइज हम लोग ने MCQs बनाए हुए हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।